हेलो स्टूडेंट, एम कोचिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th के लिए बायोलॉजी का चैप्टर है 2 उत्तक। देखिए, हमने पिछली कक्षा में विभाज्योतकी उत्तक के बारे में आपको अच्छी तरह से पढ़ा रखा है, ठीक है। तो उसी के साथ अब दूसरी कड़ी है अस्थाई उत्तक, ठीक है। अब देखिए, इस उत्तक को जानने के लिए थोड़ा बहुत हम बेसिक चीज समझते हैं। अच्छा, अस्थाई नाम से ही पता चलता है कि लगता है कि उत्तक स्थिर है ना जी, एकदम स्थिर है, इसके अंदर कोई एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। तो देखिए, अस्थाई उत्तक का जो निर्माण होता है ना, वो विभाज्योतकी उत्तक के फल स्वरूप ही होता है। यानी ये प्रोडक्ट किसका है? विभाज्योतकी उत्तक का ही प्रोडक्ट है। और कोई पूछ देगा कि अस्थाई उत्तक का निर्माण किससे होता है, तो विभाज्योतकी उत्तक से, यानी विभाजन के फल स्वरूप ही उसी में से उत्तक निकला है। कौन? अस्थाई उत्तक। देखिए, इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है, यानी अस्थाई उत्तक में विभाजन की क्षमता नहीं होती है, इसीलिए इसका नाम रख दिया है क्या? अस्थाई उत्तक। यानी वो स्थायी होता है, वो विभाजन करता नहीं है। तो विभाजन करता कौन है भाई? विभाज्योतकी उत्तक। कोई दिक्कत? दूसरा देखिए, इसका रूप और आकार निश्चित होगा। एक बात बताइए, जो अस्थाई रहेगा आज इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होगी। अच्छा, विभाजन होगा तभी तो उसका आकार बढ़ेगा जी, बोलिए। विभाजन होगा तभी ना आकार बढ़ेगा, कोशिका टूटेगा, बढ़ेगा, केंद्रक बटेगा, बढ़ेगा। अच्छा, इसमें कुछ एक्टिविटी होखबे नहीं करेगा बाबू, तो क्या रहेगा? इसका रूप और आकार क्या रहेगा? निश्चित रहेगा, ठीक है। ये तो ऊपर बता दिया ना कि ये जो है अस्थाई है। जब अस्थाई है तो विभाजन नहीं करेगा, अब विभाजन नहीं करेगा तो आकार बढ़ेगा नहीं, राइट है। तीसरा देखिए, यह मृत या सजीव होता है, यानी दोनों हो सकता है, मृत भी हो सकता है और सजीव भी हो सकता है। अब मृत की पहचान क्या है, सजीव की पहचान का हमने आपको बता रखा है, ठीक है। चौथा है, कोशिका भित्ति मोटी या पतली होती है। देखिए, कोई भी पादप कोशिका, हमने आपको बताया है, देखिए ये अगर कोशिका झिल्ली है तो इसके जो बाहरी जो मोटी आवरण होती है ना, इसको कोशिका भित्ति कहते हैं। देखिए, कोशिका भित्ति जो है ना, हमने बता रखा है आपको कि पेड़ पौधा में पाया जाता है, और कोशिका जो झिल्ली है ना, वो जीव जंतु में पाया जाता है, ठीक है। तो जो कोशिका भित्ति की दीवार है ना, वो मोटी भी हो सकती है और पतली भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। फिर कोशिका द्रव में बड़ी रसधानी होती है। कोई भी कोशिका द्रव, पेड़ पौधा है बाबू, तो इसमें रसधानी होगा ना अंदर, ठीक है ना, रस से भरा रहता है रसधानी, ठीक है। अब आइए हम आगे पढ़ते हैं कि अस्थाई उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो देखिए, अस्थाई उत्तक के जो प्रकार है ना, दो तरह से देखे जाते हैं। एक देखे जाते हैं उत्पत्ति के आधार पर, यानी उत्पत्ति के आधार पर अस्थाई उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पर अस्थाई उत्तक दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राथमिक अस्थाई उत्तक और दूसरा द्वितीयक अस्थाई उत्तक। देखिए, अब प्राथमिक अस्थाई उत्तक जो है ना, शीर्षस्थ भाग में विभाजन के फलस्वरूप देखने को मिलता है। यानी मान लीजिए पेड़ पौधा का जो शीर्षस्थ भाग, माने शीर्ष वाला भाग, ऊपर देख रहे हैं ना, पेड़ पौधा का ऊपर का भाग है ना, शीर्षस्थ भाग, उसके विभाजन के फलस्वरूप ये प्राथमिक अस्थाई उत्तक देखने को मिलते हैं, ठीक है। और द्वितीयक अस्थाई उत्तक ये पार्श्व, यानी नीचे जो जड़ होता है ना, जड़ के विभाजन के फलस्वरूप ये द्वितीयक अस्थाई उत्तक देखने को मिलते हैं, राइट है। अब आ गया संरचना के आधार। संरचना मतलब क्या? बनावट के आधार ना जी। अब आपका शरीर कैसे बना है, जटिल है कि सरल है। उसी तरह पेड़ पौधा के अंतर्गत भी है कि संरचना के आधार पर अस्थाई उत्तक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार। पहला है सरल अस्थाई उत्तक और दूसरा है जटिल अस्थाई उत्तक। अच्छा, दोनों को देखिए, सरल माने आसान होता है ना जी, माने वैसा अस्थाई उत्तक जो ये देखने में एक ही प्रकार के कोशिका माने उत्तकों से मिलकर बना होता है। यानी कहने का अर्थ है कि एक समान रूप से ऊतकों से जो मिलकर बना होता है ना, उसको बोलते हैं सरल अस्थाई। यानी देखने में लगेगा ना कि एक समान रूप से, यानी एक ही प्रकार के ऊतकों से मिलकर के बना है ऊतक, उसको क्या बोलेंगे? सरल अस्थाई। यही नहीं होता है सरल मतलब आसान। सरल मतलब क्या होता है? आसान होता है। तो देखने में लगेगा ना, आएगा ऑब्जेक्टिव में कि सरल अस्थाई ऊतक एक ही प्रकार के ऊतकों से, यानी समान ऊतकों से मिलकर बना है कि समरूप ऊतकों से मिलकर बना है, कि असमरूप, क्या कहेगा?
समरूप, समान, समरूप, एक जैसा, सब एक ही ना है। अच्छा हम कहेंगे इसमें देखो कि समरूप हो, यानी सब लड़के हो ना, तो तुम समरूप हो। सर्वांगसम नहीं हो, सर्वांगसम मतलब होता है ना कि अंग अंग बराबर होना चाहिए। आप समरूप हो, सर्वांगसम नहीं हो, राइट है। अब दूसरा देखिए जटिल अस्थाई उत्तक। अब जटिल मतलब क्या होता है कि जो दो विभिन्न प्रकार के उत्तकों से मिलकर बना होता है, एक प्रकार के उत्तक नहीं, दो विभिन्न प्रकार या उससे अधिक प्रकार के उत्तकों से जो मिलकर बना तो उसे क्या कहते हैं, जटिल अस्थाई उत्तक। बात समझ में आ रहा है। अब जैसे जाइलम है या फ्लोएम, तो जाइलम फ्लोएम जो उत्तक है ना वो क्या है, जटिल अस्थाई उत्तक, ठीक है। ये जो सरल अस्थाई उत्तक है एक समान रूप से, माने एक समान एक जैसा दिखने वाले उत्तक से मिलकर बन गया है, ठीक है। तो ये बन गया है जो एक समान मिलने वाले उत्तक से मिलकर बना है, और ये जो है दो या दो से अधिक असमान उत्तकों से मिलकर के बना है। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर। अब आगे क्लास में हम जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे इसमें कि सरल अस्थाई उत्तक के कितने भाग होते हैं, यानी भेद होते हैं या उसके भाग होते हैं, और जटिल अस्थाई उत्तक के कितने भाग होते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।